चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम, जहां वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह के सुपुत्रों की शहादत की स्मृति में ये आयोजन किया जाता है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर यानी आज के दिन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली में युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दिवस को मनाने के लिए सरकार नागरिकों, विशेषकर छोटे बच्चों को साहिबजादों के अदम्य साहस की कहानी से अवगत कराने और शिक्षित कराने के लिए पूरे देश में सहभागी कार्यक्रम आयोजित करती है और साहिबजादों के जीवन की कहानी और बलिदान के बारे में बताने वाली एक डिजिटल प्रदर्शनी देश भर के स्कूलों और बाल देखभाल गज के जकारा गजावे, निहाल हो जावे। धन धन साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, चारा साहेबजादियां नू पावे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दिव्य सज्जनों, सच बात है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, भले ही इसके लिए उसे अपना बलिदान ही क्यों न देना पड़े। साहबजादों का ऐसा ही बलिदान, ऐसा ही भाव उनके लिए भी प्रेरणा बना होगा जिन्होंने अपनी उम्र नहीं देखी, सिर्फ लक्ष्य देखा। लक्ष्य देश की स्वतंत्रता का, देश की आजादी का, और दे दी अपनी शहादत। सन 1942 में असम के तेलेश्वरी बरुआ को जब अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा गोली मारी गई थी, तब उनकी उम्र थी मात्र 12 वर्ष। लुधियाना में सराभा के रहने वाले करतार सिंह सराभा जब देश के लिए शहीद हुए, तब उनकी उम्र थी 17 वर्ष की। और यवतमाल महाराष्ट्र के वासुदेव बल्लाल को जब अंग्रेज सिपाहियों ने 1930 में गिरफ्तार किया और उन्हें भयंकर यातनाएं दी, वे शहीद हो गए। तब उस बाल शहीद की उम्र थी मात्र 13 वर्ष की।
स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ओडिशा के बाजी राउत को सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अंग्रेजों की गोलियां खाई और शहीद हो गए। ऐसी एक लंबी परंपरा है शहादत की। जो प्रेरणा जहां से मिलती है वो साहिबजादों के इस बलिदान से, इस तरह के बलिदानों से मिलती है। ऐसे वीर बालक बालिकाओं के बलिदान को ये देश सदैव याद रखेगा।